नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज में और सीरीज का नाम है बिग ट्रेंड्स विद एएस। और इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज अतुल सूरी साहब से, जो बड़ी तगड़ी रिसर्च करके आपके लिए निकाल कर लाते हैं कुछ ऐसे ट्रेंड्स, वो ट्रेंड्स जो एक्शनेबल है, जो आपके काम के हैं, जिनके दम पर आप अपना एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब तक हम 2 एपिसोड्स कर चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से चुनावों से ठीक 6 महीने पहले और चुनावों के ठीक 6 महीने बाद पिछले 5 इलेक्शन का पूरा विश्लेषण किया और ये बताया कि देखिए भरपूर तेज़ी होती है, इसलिए इलेक्शन से डरिए और घबराइए मत। और आप देख लीजिए मार्केट कहाँ से कहाँ भागते हुए दिख रहे हैं। दूसरा एपिसोड हमने किया था इस बात को लेकर कि क्या सेंसेक्स और निफ्टी, जिसे आप आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये पैसिव इन्वेस्टिंग है, आराम से डालकर बैठ जाइए पैसा, रोज देखने की ज़रूरत नहीं, या फिर ये उतार चढ़ाव नहीं होता, लेकिन एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टिंग है और उसको डेटा और पॉइंट्स के साथ आपको समझाया। आज जो हम तीसरा एपिसोड लेकर आ रहे हैं, उस तीसरा एपिसोड का अगर ये एपिसोड मार्केट पर नहीं होकर बॉलीवुड की फिल्मों पर होता तो जो सबसे बड़े सवाल आपके जहन में आते हैं उसी सवाल पर होता है। जैसे कि शोले पिक्चर में गब्बर साहब ने कहा था कब है होली, और वो डायलॉग इतना हिट हो गया और वो सवाल इतना हिट हो गया। जैसे अभी हाल ही में बाहुबली में आया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसी तरह से अगर 2023 में बाजार के लिए अगर एक सवाल होता तो सोचिए क्या सवाल था। सवाल ये था कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में यूफोरिया बन चुका है, क्या बबल बन चुका है, क्या अनाप शनाप तेजी हो चुकी है, क्या पागलपन हो रहा है और क्या अब ये गिरेंगे। राइट, यही सबसे बड़ा सवाल 2023 में भी था और 2024 में आज भी है। और आज का ये एपिसोड इसी सवाल के जवाब आपको देगा और मजबूती से देगा। और इस एपिसोड के अंत में आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर आपको खरीदने हैं या सब कुछ बेच के जीरो कर देना है। तो आइए स्वागत किया जाए अतुल सूरी साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और मैं बताऊं आपको अतुल सर, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, पिछले 2 एपिसोड सो वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट। और लोगों ने मतलब अच्छे बड़े लोगों ने जो बाजार के बड़े दिग्गज हैं उन्होंने बोला क्या रिसर्च करके आपने शो बनाया है, अमेजिंग। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सर, आपको बधाई इन सब के लिए। शुक्रिया। कोशिश रहती है और आपने प्लेटफॉर्म दिया है तो क्या होता है कि उसके अनुसार उस लेवल का काम होना जरूरी होता है। तो वी हैव टू कीप अप द स्टैंडर्ड। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात ये कि अतुल सर की खास बात मैं बता दूं कि मुद्दे वो पकड़ते हैं या फिर पॉइंट वो पकड़ते हैं या डिस्कशन का या एनालिसिस का मुद्दा वो होता है जो इस वक्त सबसे छाया हुआ है। और 2023 में भी और 2024 में भी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ ये थी, लोगों को ये लग रहा है कि पिछले 9 महीने से नॉन स्टॉप जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भाग रहे हैं, रादर अब तो 10 महीने होने आए, राइट। सो क्या स्मॉल कैप शेयर में बबल बन गया? तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ, सीधा ही आपको पूछता हूँ, बिल्कुल, क्या बबल बन गया, यूफोरिया हो गया, अनाप शनाप बढ़ गए, मतलब पागलपन हो रहा है? हम भी यही सोच रहे थे जब मैंने एसआईपी फ्लोज देखे तो हमने देखा कि जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी फ्लोज हैं वो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में है जी। सोच में पड़ गए कि ये उस मार्केट का सेगमेंट है भाई जहां पे लिक्विडिटी नहीं होती। पैसे तो आने चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। अब स्मॉल कैप में इतने ज्यादा फ्लोज हैं तो शायद ये फ्लोज ही एक बबल बना रहे हो, क्योंकि जगह जब बहुत पैसा एक इलिक्विड सेगमेंट में जाता है वहां पे तेजी होती है। तो हम थोड़े हैरान में हो गए, पढ़ते थे लोगों से, सब कहते थे बबल है, ट्रांजिशन टू स्मॉल कैप टू लार्ज कैप। तो हमने सोचा यार ये एक छोटा 1-2 महीने का व्यू नहीं लेते, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। ये लार्ज, मिड और स्मॉल, एंड ये नहीं कि भाई आज लगे कल 2% नीचे आ जाए, बोले नहीं अब वैल्यू हो गया। ये सब क्या है, ये सब कहने की बात है। तो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया कि भाई जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप हैं इनके हमने 20 साल का डेटा अवेलेबल है, खासकर मिड और स्मॉल। तो हमने पूरा डेटा निकाला और ईयर वाइज परफॉर्मेंस देखा। तो हमने लिया स्मॉल कैप 100, मिड कैप 100, लार्ज कैप में भी 100 ले सकते हैं, निफ्टी 50 ले, क्योंकि निफ्टी 50 का वो प्रेम अलग है। जो बोलते हैं ना इंडेक्स है भाई, तो इसलिए वहां पे हमने निफ्टी 50 ले लिया। तो हमने देखा कि हर साल कौन सा मार्केट कैप आउट परफॉर्म करता है। तो शायद जो आपकी स्क्रीन पे आप टेबल देख सकते हो वहां पे आप 20 साल का डेटा देख सकते हैं। आपने 20 साल के डेटा निकाले? 20 साल का, क्योंकि 20 साल का ही अवेलेबल है। अच्छा। उससे ज्यादा होता तो मैं वो भी कर लेता। अच्छा, ओके। तो 20 साल का डेटा निकाला। और उस पे आप देखेंगे कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग में ऐसा है कि उस साल में, जैसे 2004 ले लीजिए, 2004 में जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो ये कह रहा है कि उस मार्केट कैप में वो बेस्ट परफॉर्मर था।
यानी स्मॉल कैप बेस्ट परफॉर्मर था। उसके बाद जो रेड है वो एक्चुअली वर्स्ट परफॉर्मिंग था उस साल, और जो व्हाइट था वो न्यूट्रल था, बीच वाला। ठीक बात है। तो वही हमने बोला देखते हैं कि ये आउट परफॉर्मेंस कहां पे है। तो पहली चीज देखी कि 20 में से 9 साल स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया। 20 में से 9 साल सबसे बेस्ट, यानी ऑलमोस्ट 50%। Okay. इट्स अ वेरी बिग रन रेट। Correct. तो भैया लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर नीचे देखा तो मिड कैप, एक्चुअली मिड कैप सबसे लीस्ट आउट परफॉर्मेंस दे रहा था। अच्छा, वो ज्यादा मिडलर ही रहता था, कुछ खास उसमें बात ही नहीं थी, न ज्यादा बढ़ना न ना ज्यादा बढ़ना ना घटना, तो वो मिडलर था। तो उसमें इतना कोई बड़ी आउट परफॉर्मेंस नहीं थी। तो हमने बोला यार ये तो हो गई आउट परफॉर्मेंस की, अब देखते हैं अंडर परफॉर्मेंस। जब अंडर परफॉर्मेंस देखा तो उसमें भी लीडर था स्मॉल कैप। अच्छा, तो ना ऐसा ही नहीं कि बहुत बार बढ़ा, ये बहुत बार सबसे ज्यादा घटता भी है। तो मैं उस पर आता हूँ, उससे पहले थोड़े से आपको पीछे लेके चलता हूँ डेटा की लिहाज से। आपने सबसे पहले शुरुआत में एक बात कही कि एसआईपी के डेटा ये आपको दिखा रहे हैं, तो एसआईपी के डेटा में ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के लिहाज से आपने ऐसा क्या खास देखा? इनमें ये देखा अनिल कि इनके AUM इतने बड़े हो गए हैं कि अगर इनको 1% ऑफ उनका फंड किसी एक स्टॉक में लेना भी है, वो भी वो नहीं ले पा सकते। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि ये फंड्स आज ये 20, 50, 100 नहीं 150, 200 स्टॉक तक पहुंच गए हैं। तो घूम फिर के रियलाइज ये हो रहा है कि भाई ऐसा है इनके पास स्टॉक ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और इतना फ्लोज आ रहे हैं, तो उस कारण एक डर लगता है। ठीक बात, क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली का क्या होता है कि ये बहुत देर नहीं चलती। जब चलती है पैराबोलिक चलती है, बट जब निकलता है तो वो उसी स्पीड से घटता है। क्योंकि अगर यहाँ पे रिडेम्पशन आए तो जब आप बेचने जाओ, खरीदने में तो फिर भी खरीद लेते हो ऊपर का सर्किट लगा के मुश्किल से, लेकिन जब बेचने जाओ तो वो सर्किट पे सर्किट लगते हैं। तो वो इसकी एक बहुत हमने देखा है हिस्टोरिकली। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आपसे इंडिविजुअली डेटा पर आऊँ उससे पहले मैं एक बार ये समझना चाहता हूँ कि आपकी जो ये स्टडी है पूरी, इसके कंक्लूजन क्या है। और मैं कंक्लूजन में सीधा सबसे पहले सवाल पूछता हूँ और उसके बाद आप उसको जस्टिफाई कीजिएगा कि आपका ये कंक्लूजन क्यों है। क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बबल बन गया है? क्या यूफोरिया है? क्या बेच के निकल जाना चाहिए? नहीं मतलब कितना छोटा सा नहीं, एकदम ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हमने जैसे अब डेटा देखेंगे तो हमने जैसे अभी बात की कि यार स्मॉल कैप्स में आर या पार होते हैं। हाँ, करेक्ट। तो जब बुल मार्केट होता है आप देखेंगे कि स्मॉल कैप्स ऑलवेज आउट परफॉर्म, और वो क्या है कि जो लार्ज कैप निफ्टी से ऑलमोस्ट टू अ फैक्टर ऑफ 2, मतलब दुगना जैसा परफॉर्मेंस आता है। मतलब तेजी के मार्केट में आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले में स्मॉल कैप शेयरों की परफॉर्मेंस लगभग दुगनी होती है हर समय, आप देखेंगे। और इस हिसाब से जैसे मैंने आपको, और ये आप 20 साल की स्टडी करते 20 साल अगर आप देखेंगे तो ये तो भाई हो गई कि विनर और लूजर नंबर जो है ईयर वाइज। लेकिन हमने सोचा यार इससे अपने को जवाब नहीं आ रहा भाई, 9 बार विनर हो 8 बार लूजर हो, उससे मेरा क्या होता है। करेक्ट। एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए क्या जरूरी है? CAGR। हाँ, सालाना कितनी कमाई हो रही है कि हमारा ये जो तीनों कैप्स में से अल्टीमेटली CAGR कहां पे है। करेक्ट। तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप का 20 साल का CAGR 14.6 था। करेक्ट, ठीक है। इंटरेस्टिंगली मिड कैप का CAGR ऑलमोस्ट 16% था। ओके। और ये इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट जैसे मैंने बताया कि ये एक्चुअली विनर्स बहुत कम करता है। तो घूम फिर के ये देखा कि भाई ये मिड कैप में जो है अच्छा, CAGR हाईएस्ट है। हाईएस्ट CAGR 16% के आसपास आपकी मिड कैप, यानी कि मिड कैप सबसे ज़्यादा सालाना रिटर्न देने के काम। और जबकि आप ये कह रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स के जो रिटर्न है वो मिडलर है, वो न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, स्टेबिलिटी भी है, वॉलेटिलिटी भी कम है। उस पर मैं उससे पहले फिर मुझे एक चीज़ समझाइए, मिड कैप या स्मॉल कैप बेहतर कौन है लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप बेहतर है। Okay. सिर्फ ये CAGR का कारण नहीं है। तो अगर हमने फिर ये एक CAGR का ग्राफ बताया जहां पे हमने देखा कि भाई ये ईयरली इसका परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए ये बहुत इजी है कहना कि बुल मार्केट में स्मॉल कैप बढ़ेगा, लेकिन तकलीफ क्या है कि इसको अंदाजा लगाना, उसमें टॉप में बेचना, बॉटम में, ये सब कहने के लिए अच्छा है, बट एज ए इन्वेस्टर जो 5, 10, 15, 20 साल कहता है, हमें उस कैटेगरी में होना चाहिए, उस मार्केट कैप में होना चाहिए which number 1 gives you highest CAGR and which has lowest volatility. Volatility वो is a साथ में very मिला big के danger. देखना। हाँ। Volatility इसमें क्या होता है? Volatility अनिल जी क्या होता है कि जब रिटर्न आती होती है तो उसमें लोग डबलिंग कर देते हैं। हाँ। डबलिंग टॉप में होता है, लेकिन जब घटता है, लॉस होता है, तब रिडेम्पशन हो जाता है। एक चीज मैं आपके अनुभव से जानना चाहूँ। देखिए, चलिए मैं ये समझता हूँ कि एग्जिट करना तो स्मॉल कैप में थोड़ा मुश्किल काम है,
और जब गिरते तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या आपको लगता है, आपके एक्सपीरियंस से, कि एंट्री करना ज़्यादा ईजी? क्यों? क्योंकि देखिए, अगर बुल रन बन रहा है तो सबसे पहले काम बनेगा लार्ज कैप्स में। लार्ज कैप बताते हैं कि हम तेजी के मार्केट में जा रहे हैं, फिर मिड कैप पीछे आते हैं। तो जब तक हम लार्ज कैप छूट गया, मिड कैप ले पाए नहीं ले पाए, लेकिन अब समझ में आ जाता है कि मार्केट बड़े तेजी में है, तो स्मॉल कैप ले तो पाते हैं, कम से कम एंट्री तो ठीक हो जाती है। हमने ये जो CAGR का रिटर्न देखा, अगर आप ये लाइंस की रिलेशनशिप देखिए तो आप देखेंगे जैसे 2003-2008 बुल मार्केट था, जो स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस था वो निफ्टी या लार्ज कैप से ऑलमोस्ट दुगना था। ये हर बुल मार्केट में ऐसे होगा, लेकिन जब करेक्शन आया तो स्मॉल कैप ने जो भी उसके एडवांटेज था, जो भी उसका आउट परफॉर्मेंस था, सब वापस दे दिया। सो स्मॉल कैप का ये नेचर है कि ये बुल मार्केट में ऑलमोस्ट डबलर आउट परफॉर्म करता है, लेकिन जब करेक्शन आती है वो जो आउट परफॉर्मेंस है वो सब वापस दे देता है। करेक्ट। अच्छा, तो हमने स्मॉल कैप वर्सेस मिड कैप की बात की, अब मैं बात करता हूँ मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप। अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखते हैं कि मैं मिड कैप खरीदूँ या लार्ज कैप खरीदूँ, रिस्क के हिसाब से और रिटर्न के लिहाज से क्या बेहतर है? मुझे लगता है मिड कैप इज द बेस्ट। अच्छा। बिकॉज एक तो आप देखेंगे रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू, द रिटर्न्स आर सुपीरियर, और उसकी जो वोलेटिलिटी होती है वो स्मॉल कैप से कम होती है। सो एज ए इन्वेस्टर मैं क्या चाहता हूं, मुझे हायर रिटर्न चाहिए, नंबर 1, करेक्ट, एंड नंबर 2 मुझे लोअर वोलेटिलिटी चाहिए, करेक्ट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमको खासकर मिड कैप में दिखता है। तो हमने जो है 2 रेशो चार्ट्स किए हैं जो आप शायद स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1 इज मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप 20 साल का। आप देखेंगे कि इसका जो एंगल है, इसका जो मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है। रेशियो में क्या होता है, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस। वैसा ही हमने जो मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप किया है दूसरे ग्राफ में, आप वहां भी देखेंगे कि ओवर 20 इयर्स मिड कैप हैज रिलेटिवली आउट परफॉर्म लार्ज कैप। तो अल्टीमेटली एज ए इन्वेस्टर जो मैं कहना चाहता हूं कि स्मॉल कैप अच्छा है, एक्साइटमेंट है, बुल मार्केट में बहुत पैसा बनता है, लेकिन जब बेयर मार्केट में आता है तो वो बहुत सारा पैसा चला जाता है, और तकलीफ ये है कि सबसे ज्यादा एलोकेशन वो टॉप में ही आता है। जो पहला सवाल तो मेरा था कि क्या बबल है, दूसरा सवाल मेरा ये कि फिर जो 2023 में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हुई, खासतौर से सेकंड हाफ में, 2024 की शुरुआत में भी हम इस पर बात कर रहे हैं कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बेच के लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाओ। तो क्या ये चर्चा वाकई में समझदारी वाली बात है या बड़े लोगों की बड़ी बातें? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अल्टीमेटली अगर ये बुल मार्केट रहा तो स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस रहेगी। ये जैसे 2003-2008 है, 5 साल का बुल मार्केट था। अब वहां पे जाके देखिए तो मुझे लग रहा है कि ये जो बुल मार्केट है, देखिए करेक्शंस आएंगे, बट अगर आप, मुझे ये बुल मार्केट का जो नेचर लग रहा है ये ए मच लॉन्गर टर्म है। तो थोड़े दिन शायद लार्ज कैप आउट परफॉर्म करे, बट स्मॉल कैप का नेचर है कि ये आउट परफॉर्म करता है बुल मार्केट में। एज आई सेड, आई कीप रिपीटिंग, तकलीफ ये है कि इसमें आपको बेचना भी आना चाहिए। बस, तो मतलब जहां से आपको लगे कि भाई ब्रेक लग रहा है और रिवर्स होने वाली है गाड़ी, वहां पे आपको एग्जिट प्लान कर लेना है। अच्छा, एक चीज और है जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप एग्जिट नहीं प्लान कर सकते, ये बहुत मुश्किल चीज है, तो आप मिड कैप में ही रहिए ना। उसमें एट द एंड ऑफ द ड्यूरेशन रिटर्न भी अच्छे हैं, वोलेटिलिटी कम है, क्योंकि वो हर साल स्मॉल मिड लार्ज करना, ये क्या है कि हमारे जैसे लोगों के लिए ठीक है जो बाजार में पूरे दिन है, बट एज ए इन्वेस्टर अगर आपको एक मार्केट कैप चुनना ही है तो मिड कैप में रहिए। इट हैज शोन सुपीरियर रिटर्न्स विद लोअर वोलेटिलिटी। तो मतलब जो बहुत लार्ज कैप की वकालत कर रहे हैं वो भी आपको कमा के नहीं देंगे, जो बहुत स्मॉल कैप की वकालत कर रहे हैं वहां पर भी आपको कमाई तो हो जाएगी, लेकिन अगर टाइमली नहीं निकले तो रिस्क है। मिड कैप्स आपको तीनों के अंदर बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो ये ज़्यादा सेफ है लॉन्ग टर्म। ये ज़्यादा है, और अगर आप अभी वैल्यूएशंस भी देखें तो आप देखेंगे कि इस हिसाब मैं उस पर आ रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ और है। अब आजकल आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े ब्लॉक डील्स होते हैं, कभी प्रोमोटर स्टॉक बेचते हैं, कभी प्राइवेट इक्विटी बेचते हैं, करेक्ट, IPO भी आते हैं तो ऑफर फॉर सेल ही होता है। बिल्कुल। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये जो IPOs हैं, ये जो छोटी कंपनियां हैं जिसमें PE बेच के निकल रहा है, प्रोमोटर बेच के निकल रहा है, वो ज़्यादा स्मार्ट है रिटेल के बजाय। ऐसा नहीं है, हम सोचे थे FI स्मार्ट है, स्मार्ट मनी हम एक डिकेड से बोलते थे FI है, इंडियन इन्वेस्टर इज फुलिश। FI 17-18 हज़ार के निफ्टी में बेच के गया है,
21 और 22 हजार की निफ्टी पे आके ले रहा है। तो उस हिसाब से वो क्या है, ये जो डेफिनेशन होती है ना स्मार्ट मनी की, ये अनिल जी चेंज होती रहती है। सबको लगा कि इंडियन इन्वेस्टर इज अ फूल, इंडियन रिटेल इज अ फूल, बट एक्चुअली सबसे समझदार वही निकला। उसका तो SIP चल ही रहा है, उसके तो फ्लोज आई है और लाइफ टाइम हाई पे है। घटते मार्केट में इन्होंने तो लिया है। एब्सोल्युटली। अच्छा, वोलेटिलिटी के लिहाज से जैसा आप बता भी रहते हैं, तो फिर उस लिहाज से तीनों कैटेगरी में किसको रखा जाए टॉप पर, मिड कैप से? मेरे हिसाब से मिड कैप रखा जाए, क्योंकि अगर हम सोचे तो हमने थोड़ा और सोचा भाई ये मिड कैप में ऐसा क्या है, क्यों परफॉर्मेंस आती है, टॉप विनर में तो है ही नहीं। तो क्या होता है, अगर आप देखिए तो जो स्मॉल कैप स्टॉक अच्छे होते हैं वो एक्चुअली मिड कैप हो जाते हैं। हाँ, तो उनका जो जूस होता है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, जो उनका जूस है वो तो उसको मिड कैप बकेट में देता है, और जो अच्छी नहीं है, जो पड़ा रहता है, वो स्मॉल कैप ही रहता है। अब आपकी स्टडी में एक और चीज समझ में आई कि आपका मिड कैप इंडेक्स क्यों बेहतर परफॉर्म कर रहा है स्मॉल कैप के मुकाबले में, क्योंकि थोड़े टाइम बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स मिड कैप में जो अच्छा होता है वो ऊपर आ जाता है। हाँ, अच्छा जैसे थोड़ा होगा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अच्छा लार्ज कैप में तो जाने की जगह कम है, लेकिन स्मॉल से मिड कैप में जो आपका प्रमोशन होता है, करेक्ट, वो मिड कैप शेयरों में, और वो उनका गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड होता है, स्मॉल कैप से ऊपर आए और लार्ज कैप के बनने तक की बीच की जो कहानी, ग्रोथ फेज होता है, और वो उनका ग्रोथ फेज होता है। आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये निकल के आया कि भाई लोग लड़ते रहते हैं लार्ज कैप के और स्मॉल कैप के चक्कर में, लेकिन असली मजा मिड कैप में है। अच्छा, एक स्वीट स्पॉट बोलते हैं। हाँ, स्वीट स्पॉट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भाई कई बार लोग कहते हैं कि महंगा बहुत हो गया, मार्केट महंगा है, स्मॉल कैप महंगा है, लार्ज कैप महंगा है, इंडिविजुअली स्टॉक तो हो सकते हैं, कोई भी कम ज़्यादा वो अलग बात है, बट क्या वाकई में आज की तारीख में, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा के लिहाज से मुझे बता पाएँ कि क्या वाकई में आपको लगता है कि महंगे हैं? महंगे हैं तो क्या है, लार्ज कैप महंगे हैं, स्मॉल कैप महंगे हैं, मिड कैप हैं, या तीनों नहीं और तीनों महंगे हैं? देखिए, पहली चीज़ अगर आप देखेंगे टेबल पे, तो मोटा मोटा जो हिस्टोरिकल मीडियन पीई है, हमने 10 साल तक ये एनालिसिस किया है, ऐसा कहीं पे एक्सेसेस नहीं है। अच्छा, नहीं है, सस्ता भी नहीं है कि बार्गेन है, बट एक्चुअली इट इज नियर एवरेज। सो ऐसी बात नहीं है कि अपने को डरना है। अगर इसमें अर्निंग्स आए तो यही चीज सस्ती भी हो सकती है। तो एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि बबल ही है। बबल में होता है कि जब ये मीडियन पी से बहुत आगे निकल गया होता है। और इसमें भी आप देखेंगे कि जो हम मिड कैप्स की बात कर रहे हैं, जो मिड कैप इंडेक्स का पी है वो मीडियन से एक्चुअली डिस्काउंट पे है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो स्टोरी है कि ये एक बबल है, यूफोरिया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये तो हर बुल मार्केट का नेचर है। हर बुल मार्केट में स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करता है। सच्चाई तब पड़ती है जब मार्केट करेक्ट होता है। अगर आप इसे नहीं खेल सकते तो फिर आप मिड कैप में ही रहिए। तो अब आप ये कह रहे हैं ये मीडियन के हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और अभी जैसे निफ्टी पे हम लगभग 23 के मल्टीपल पर हैं, बिल्कुल, निफ्टी मिड कैप में हम लगभग 21 के मल्टीपल पर हैं, हाँ। स्मॉल कैप पे लगभग हम 28 के मल्टीपल पर हैं, ठीक है, जब ये एवरेज है, नहीं अभी का है, जबकि एवरेज आपका 10 साल का अभी भी लगभग निफ्टी में वहीं पहुंचा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो अभी बहुत दूर है, हाँ। जैसे मिड कैप में आप बोल रहे हैं 10 साल का एवरेज पी 26 का है, हमें अभी 21 पे ही है, बहुत जगह है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ जो चीज बढ़ जाती है ऐसा नहीं कि हमें उसे डरना चाहिए। एज आई सेड, मैं लोगों को ये तो कि ऐसा नहीं कि एक साल तेजी एक साल मंदी होगी। लोग 2003 और 2005 का बुल मार्केट भूल गए हैं, जब 5 साल की बुल मार्केट है। अगर पिछला अच्छा साल था तो अगला साल भी अच्छा हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पिछला साल अच्छा था ये साल खा, ये हमारी मेंटल लिमिटेशन है। इसके लिए आपको जाके हिस्ट्री पढ़िए, चार्ट्स देखिए, साइकिल्स देखिए, तो और उस हिसाब से आपका ये जो डर है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि देखो यूफोरिया कब बनता है, पहले तो अगर आप एवरेज जो वैल्यूशंस हैं, एवरेज पी है, उससे नीचे ट्रेड करें तो अभी तक तो एवरेज आने में भी आपके पास जगह। बिल्कुल, एवरेज कब निकलती है, जब कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है। तो अभी तक तो हमें एवरेज पहुंचना बाकी है। एवरेज पहुंचने के बाद जब और बढ़ेंगे तब जाके यूफोरिया बनेगा। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ये हम टॉप पे हैं, हम एक मिड सेक्शन पे है। सच्चाई है, बड़ा है, शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगी, उसका नेचर है मार्केट का, वो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपके डेटा में देख रहा था, आपने 2020 का मुझे बताया। लोगों को लगता है स्मॉल कैप बहुत बढ़ गया। 2020 का आप मुझे बताइए, आपने जो डेटा बनाया कि 2020 में तो स्मॉल कैप, सॉरी 2022 में इनफैक्ट स्मॉल कैप तो नेगेटिव था। बिल्कुल, अगर आप 2022 देखें तो निफ्टी कुछ 3-4% ऊपर था, मिड कैप 3-4, उस टाइम स्मॉल कैप वाज डाउन 14%।
तो जो स्मॉल कैप कर रहा है, जो उसने 2023 में किया है, वो तो उस अंडर परफॉर्मेंस को रिकवरी किया है। अब पिछले साल का 14% नेगेटिव वो तो कवर करे, वो कवर किया है, और ये अब ये बात बन रही है कि ये अब आउट परफॉर्मेंस करेगा। और ये जैसे मैंने कहा, इसका एक नेचर है, ये हर बुल मार्केट में पिछले 20 साल हुआ है, इस साल इस टाइम भी होगा। तो अतुल सर एक चीज़ बताइए फिर हमारे दर्शकों के लिए, आम निवेशकों के लिए, क्या अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने का मौका है? मेरे हिसाब से कि जहां भी मिड कैप और स्मॉल कैप, अभी जैसे अभी क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, जहां भी इंप्रेसिव नंबर्स आएंगे, मेरे हिसाब से अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। एक आप ब्लैंकेट नहीं कह सकते कि भाई स्मॉल कैप बबल है या मिड कैप बबल है। ठीक है, चले हैं, फेयर वैल्यूएशन है, बट जहां भी अर्निंग्स आएगी तो वो अपने आप सस्ते हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अर्निंग्स बेस देखेंगे, और ये जैसे क्वार्टरली नंबर जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आई फील यहाँ अभी भी अपॉर्चुनिटी है। हमें एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए कि स्मॉल कैप बबल है। वाह। तो अब अगर आपको कोई फ़ोन करे, बोले कि अपने सारे शेयर बेच दो, मिड कैप स्मॉल कैप में यूफोरिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब शेयर तो बेचनी नहीं, वो तो मैं बार बार कहता हूँ कि होल्ड इज़ आवर बोल्ड कॉल, वो तो पकड़ के रखना है। लेकिन उसके अलावा अतुल सर का ये शो आप दिखा दीजिए कि डेटा के बेसिस पे, पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे क्यों अभी भी हम बबल से बहुत दूर है। तो पहली चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपनी एवरेज वैल्यूएशन से भी सस्ते हैं। यूफोरिया, बबल, अनाप शनाप तेजी, इसमें तो अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो एवरेज तक भी नहीं पहुँचे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक और आंखें खोलने वाली स्टडी जो बताई है अतुल सर ने, वो ये कि न लार्ज कैप न स्मॉल कैप, सबसे बढ़िया है मिड कैप्स। मिड कैप्स आपको रिस्क भी कम है और रिटर्न भी तीनों में सबसे ज़्यादा देते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि स्मॉल कैप शेयरों में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी, तेज़ी के मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा ये बनाते हैं, लेकिन स्मार्टेस्ट एक ही जगह चाहिए, गाड़ी बंद होने के पहले ही आपको उतरना पड़ेगा। चलती गाड़ी में चढ़िए और चलती में उतरिए, वो करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर ये रह गए तो फिर वो आपके घर जमाई दामाद बन के रह जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको आपको अगली तेज़ी तक इंतज़ार करना होता है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप शेयरों में पैसा बड़ा बनेगा, ज़्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा, लेकिन एंट्री के साथ एग्जिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की बिग ट्रेंड्स विद एएस की स्टडीज़ में ये 3 खास बातें, खास चीज़ें आपके लिए जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और ये ध्यान रखेंगे तभी आप बाज़ार के इस सबसे बड़े बुलरन, हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े बुलरन को एंजॉय कर पाएंगे, वेल्थ बना पाएंगे। अतुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही शानदार स्टडीज और शानदार डेटा क्रंचिंग आपने जो किए, और अब 3 एपिसोड के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत बढ़ गई है। अगले महीने के लिए मुझे और भी मैं उम्मीद करता हूँ कुछ अलग करें, कुछ दमदार, कुछ अलग करेंगे। बिल्कुल सर, इंतजार रहेगा आपकी स्टडीज का। मुझे भी और हमारे सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच। इस शो में खास इतना ही, बस मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।